नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आज तक बताने की ना किसी ने हिम्मत दिखाई और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आगे आने वाले समय में ना ही ये हिम्मत कोई जुटा पाएगा। ठीक, ये सच सिर्फ मेरा सच नहीं है, ये सिर्फ मेरी व्यथा नहीं है, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, ये सिर्फ मेरे हालात नहीं है, ये हजारों ऐसे लोगों की समस्या है, हजारों ऐसे लोगों के हालात हैं और हजारों ऐसे लोगों की जो है दुर्दशा की कहानी है। ये दुर्दशा करने के जिम्मेदार हैं ये एजुटेक कंपनियों के मालिक। इन्होंने एक ऐसा जाल बुना है, एक ऐसा जो है सिस्टम सेट किया है कि लोगों को फंसाते हैं, लोगों को निचोड़ते हैं और इस स्तर तक निचोड़ के उन्हें फेंक देते हैं कि वो फिर उन्हें मतलब उनके सामने एक अंधेरा सा छा जाता है कि आगे क्या करें। जी, तो क्या है इन एजुटेक इंडस्ट्री के जो लोगों का सच। तो आज मैं ऐसी ही एक कंपनी का सच बताने जा रहा हूं जिसमें मैं पहले काम करता रहा हूं। जी हाँ, काइजूज का सच। जी, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। सिर्फ मैं काइजूस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने कुछ समय पहले एक कंपनी का नाम सुना होगा, ग्रेड हब। ठीक, ऐसे ही एक एग्जाम नगर है। ठीक है, ऐसी ही एक कंपनी कम एकेडमी है और ऐसी ही एक कंपनी केमिस्ट्री वल्ला। ठीक है, तमाम नामों से कंपनियां ऐसी चल रही हैं। इन कंपनियों का जो है मोटिव क्या है, ये कंपनियां किस सिस्टम पे काम करती है, किस कंडीशन में है ये कंपनियां। तो अगर वास्तविकता तक जाऊं तो इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और ये बात मैं अकेले नहीं कह सकता, मेरे साथ अध्यापक भी खड़े हैं, विवेक जी, जो मेरे साथ ही हिंदी पढ़ाते रहे। अभी मैं इन्हें भी बुलाऊंगा और इन्हें भी आपसे रूबरू कराऊंगा। मैं आपको उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, वो छोटे छोटे सच बताऊंगा जिनको जान करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, इन्होंने शिक्षा को शिक्षा नहीं बना के रखा है, शिक्षा को शिक्षा नहीं रहने दिया। इन्होंने शिक्षा को क्या बना दिया, शिक्षा को इन्होंने व्यापार। और शिक्षा को सिर्फ व्यापार ही नहीं बनाया, व्यापार तो लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है और आगे बताएंगे लाभ कमाना कैसे है, क्या लाभ, कैसे कमाना, लाभ कमाना क्या अच्छा है बुरा है। कोई नहीं कहता लाभ कमाना बुरा होता है, लाभ कमाना सदैव अच्छा होता है। हर आदमी लाभ के उद्देश्य से काम करता है, मैं भी लाभ के उद्देश्य से काम करता हूं, आप भी लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं। लेकिन लाभ के लिए सिर्फ विद्यार्थी ही रहने दीजिए, विद्यार्थी को कस्टमर मत बनाइए। इन्होंने विद्यार्थी को कस्टमर बना दिया, कष्ट से मर। इनको आपके दुख और दर्द से, आपके कष्ट से कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसे सैकड़ों विद्यार्थियों से आज आपका परिचय यही कराऊंगा और बताऊंगा कि वो कैसे तड़फ रहे हैं, कि छोटे छोटे गांव से आए हुए लोग, छोटे छोटे गांव के लोग जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बहुत छोटा सा फंड मैनेज किया, इनके कोर्स बाई किए, इन्होंने कोर्स को कोर्स नहीं प्रोडक्ट बना दिया है, क्योंकि प्रोडक्ट वाले लोग ही इनके यहां आए हुए हैं। कौन इनको चला रहा है, क्या इनका सिस्टम है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार के उद्देश्य है, इनके पास अपने पैसे नहीं होते। ये क्या करते हैं कि फंडिंग लेते हैं। किससे फंडिंग लेंगे? मोटे मोटे आसामी, मोटे मोटे व्यापारी जिन्हें एजुकेशन का ई नहीं आता, शिक्षा के स से परिचित नहीं है। शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध तो बहुत दूर की बात है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक बहुत प्यारा सा रिश्ता होता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति या तो अपने माता पिता का सम्मान करता है और दूसरा सबसे सम्मान पाने वाला व्यक्ति शिक्षक होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान से ऊपर का दर्जा शिक्षक का है। इन्होंने शिक्षा के स्तर को, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध की धज्जियां उड़ा दी, पूरा तहस नहस कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें व्यापार कर। कौन सा व्यापार, कैसा व्यापार? व्यापार सिर्फ लाभ कमाने। कोई बुरा नहीं है, लाभ कमाने के लिए हर आदमी काम करता है। एक शिक्षक पढ़ाने उतरता है तो वो भी इसलिए उतरता है कि वो अपने परिवार की रोजी रोटी भी कमा पाएगा और समाज को कुछ दे पाएगा, लेकिन वो किसी का गला नहीं काटता। इन एजुटेक कंपनियों के मालिकों ने, इन एजुटेक कंपनी चलाने वाले धुरंधरों ने, बेईमानों ने, कालाबाजारियों ने सिर्फ शिक्षा और शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते को तार तार नहीं किया, बल्कि इन्होंने वो काम कर दिखाया कि पैसा कमाने के लिए विश्वास का गला काट दिया।
पैसा कमाने के लिए इन्होंने मर्यादाएं तार तार कर दी। पैसा कमाने के लिए ये सुबह से शाम तक लगातार झूठ बोलते हैं। क्या है इस पैसे का सच और क्यों ये ऐसा करते हैं? क्या ये इनकी मजबूरी है या इनका स्वभाव? अब आइए मुद्दे पर आते हैं। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का एम्प्लाई था और आज भी इस वजह की आंशिक तौर पे एम्प्लाई हूं। उनका इस कंपनी को चलाने वाले लोग पहले वो किसी छोटे मोटे कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं, फिर छोटे मोटे कॉलेज से एमबीए कर लेते हैं, फिर 2-4 साल इधर उधर छोटी मोटी कंपनियों में रगड़ते घिसते हैं और फिर इस कंपनी में आते हैं। हाल फिलहाल उन्हें अपने अध्ययन के दौरान अध्ययन तो किया नहीं था, किसी ढंग से एक बैक मार के आगे आ गए। उन्होंने बीटेक किया, एमबीए किया। अब उन्होंने छोटी छोटी कंपनियों से धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेकर के अमेजन में पहुंच गए, ओला में पहुंच गए, उबेर में पहुंच गए, ठीक, फ्लिपकार्ट में पहुंच गए। ऐसी तमाम कंपनियों में काम किया जिनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं। अमेजन शिक्षा नहीं बेचती, नो डाउट अमेजन अपने आप में बढ़िया ब्रांड है, उसके ब्रांड है, अपना सामान बेचती है, सामान बेच रही। इसीलिए शिक्षक द्वारा बांटे गए ज्ञान को इन्होंने प्रोडक्ट नाम दिया, क्योंकि ये वहीं से आए थे, प्रोडक्ट बेच के आए थे। मैं ऐसे तमाम लोगों का नाम लूंगा, तमाम लोगों के बारे में बताऊंगा आज आपको कि जो अमेजन से, ओला से, उबर से आए और उन्होंने शिक्षक और विद्यार्थी के रिश्ते को प्रोडक्ट बना दिया और गला काट लिया सबका। क्या है इनके अंदर? क्या इन लोगों के अंदर मर्यादाएं जिंदा हैं? क्या ये मानव हैं? क्या इनकी मजबूरी है? जी हां, हो सकता है उसमें से कुछ एक ऐसे लोग हों जो पढ़ लिख के अच्छे ढंग से आए हों, शिक्षक और शिक्षार्थी की मर्यादा को समझते हों, लेकिन इनके पास जो फंड आता है ना, जहां से इनका जो है इनका व्यवसाय चलता है, वो एक मोटे आसामी लोग होते हैं। वो व्यापार में पैसा किस लिए डालते हैं? क्योंकि उन्हें लाभ चाहिए और लाभ कमाने के लिए ये कहते हैं झूठ बोलना है झूठ बोलो, फ्रॉड करना है फ्रॉड करो, कुछ भी करो। और उसी फ्रॉड को आगे बढ़ाने के लिए ये सेल्स टीम रखते हैं, बेचने वाली टीम। प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट और बेच रहे हैं उसे, सेल्स टीम बना के बेच रहे हैं। सेल्स टीम क्या करती है? विवेक जी वेलकम, स्वागत है। मेरे साथ मेरे परम मित्र हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे साथ अध्यापक भी हैं। ये हिंदी के एक अच्छे अध्यापक हैं, नो डाउट। इनकी क्लासें कभी कभी मुझे भी अवसर मिलता था, मैं भी देखता था, क्योंकि मेरा हिंदी से बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं था। विवेक जी की क्लास में एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि सर, मैं सीनियर भी हूँ, थोड़ा सा दिख भी रहा हूँ यहाँ पे। उन्होंने बताया कि सर ऐसा 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 है। सर बताइए, वो घटना बताइए आप मुझे। घटना सर, तो आप जानते ही हैं कि हिंदी की कक्षा में हमारे पास केमिस्ट्री पीजीटी का बच्चा पढ़ रहा है। उसको ये बता के बेचा गया कि हाँ सर, अभी हिंदी पढ़ लीजिए, बाद में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। एक बच्चा जो केमिस्ट्री से पीजीटी की तैयारी कर रहा है, एक बच्चा जो केमिस्ट्री और फिजिक्स से टीजीटी की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे को प्रोडक्ट बेचा गया। और वो प्रोडक्ट क्या नाम लेके बेचा गया कि पहले आप हिंदी पढ़ेंगे, फिर आप केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पैसा लेकर के हिंदी की बैच बेची गई। ऐसा मेरे साथ भी। मैं सोशल स्टडीज का टीचर हूं, सोशल पढ़ाता हूं। मेरी क्लास में सोशल स्टडी का नहीं, फिजिक्स का बच्चा पढ़ रहा है। मेरी क्लास में एसएससी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्यों? बच्चा जब अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको तमाम ऐसी प्रॉब्लम भी दिखाने वाला हूं, मैंने वो प्रॉब्लम लगा रखी है, दिखाऊंगा आपको। तो ये है इन एजुकेशन इंडस्ट्री के लोगों का सच। ये पैसा बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आखिर हम क्या करें? हमें करना क्या चाहिए? एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है। उस चैलेंज का जो को भी हम झेलेंगे, उस चैलेंज का भी हम निवारण निकालेंगे। लेकिन आपको छोटी छोटी मैं चीजें दिखा रहा हूं, देखिए गौर से। हमारे कुछ विद्यार्थी जो हमसे डायरेक्ट जुड़े, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। नाम आप पढ़ रहे हैं, नंबर आपको मैं दूंगा नहीं। ये एक बालिका है, शाबिया खुशनूद नाम है इनका। ये आज के कुछ दिन पहले इन्होंने कोर्स खरीदा। सर जी नमस्ते। सर जी मैंने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया था। और सब्सक्रिप्शन शब्द आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा मतलब जाल कैसे बुनते हैं। सब्सक्रिप्शन लिया था बायजूस से, और वो तो अभी से एक्सपायर हो गया। 15 अप्रैल का मैसेज है।
और कोई डाउट भी नहीं सॉल्व कर रहा है, प्लीज हेल्प मी DSSB का। प्लीज सर थोड़ा अर्जेंट है, मेरी क्लासेस मिस हो रही हैं। ठीक है, मैंने पूछा कब लिया था भाई, उन्होंने कहा ना कि 6 महीने, 1 साल का कोर्स लिया, 6 महीने में एक्सपायर हो गया। मैंने पूछा कब लिया था, उत्तर आया इनका अक्टूबर में। सर जी आगे बढ़िए, इन्होंने सारा डिटेल दिया। देखिए 18 अक्टूबर को इन्होंने 12:36 पर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को 4,000 रुपए पे किए हैं। ये है आईडी। ठीक, अब देखिए ये उनकी ईमेल आईडी है। सीटेट जुलाई 2023 के बैच में इन्हें एंट्री मिली। अभी इतना ही नहीं, और भी मैं चीजें आपको दिखाता हूं। ठीक सर जी, यह मैंने इनसे डिटेल मांगा कि क्या डिटेल है आपके पास, आपने कोर्स 22 अक्टूबर में, उस बच्चे ने डिटेल भी दिखाया। सर जी यही डिटेल है मेरे पास, आप देख लीजिए और मुझे रीज्वाइन करा दीजिए। सर मेरा 12 मंथ का लिया था कोर्स, ये देखिए 12 मंथ के कोर्स का इनका प्लान वैल्यू भी है। ये सारी बातें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि किस तरह ये लोग चीट कर, सिर्फ साबिया अकेली नहीं है, साबिया जैसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं, हजारों लोग हैं जिनका गला काटा है इन बेईमानों ने। आगे बढ़ते हैं, साबिया के बाद देखिए सुमन जी का कहना है सब्सक्रिप्शन लिया था सीटेट का, मार्च से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न्यू बैच शो नहीं हो रहे हैं, संस्कृत की लाइव क्लास नहीं लग रही है। संस्कृत के गुरुजी को इन्होंने सालों पहले निकाल दिया। ठीक है, मान लीजिए उनकी परवार भाई किस आधार पर निकाला आप जाने, नो डाउट बहुत अच्छे टीचर थे वो, आपको जो भी लगा निकाल दिया। उनके बदले कोई टीचर आया, पैसे आपने लिए बच्चों से कि हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, और क्या क्या आपने उन्हीं के वीडियो को रिकॉर्ड किया थोड़े दिन तक और उन्हीं का वीडियो डाला, और उन्हें पैसे नहीं पे किए क्योंकि इन्हें पैसा कमाना था, इन्हें व्यापार करना था। आगे बढ़ते हैं, 1/5/2024 से सीटेट की कोई की क्लास भी बंद हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप लोगों के फोन पर कि ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति बहुत बुरी है। फरवरी से लेकर के अप्रैल तक हमारी पेमेंट नहीं। विवेक सर आपकी आई पेमेंट? सर किसी की भी नहीं आई होती तो विवेक यहाँ ना होते। विवेक सर की पेमेंट नहीं, ऐसे हजारों अध्यापकों की, हजारों एम्प्लॉइयों की पेमेंट नहीं आई। हम अपना घर कैसे चला रहे? इसके बाद भी हम बच्चों के साथ खड़े रहे कि नहीं, हम नमक रोटी खा सकते हैं, लेकिन अगर इनका जुलाई निकल गया तो उनमें से बहुत से लोग ओवर एज हो जाएंगे। बहुत से ऐसे बच्चे, मैं भी ऐसे बच्चों की आवाज सुनाता हूं आपको, जो गांव के छोटे छोटे परिवेश से हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पैसे इकट्ठा करके ये कोर्स बाई किया था। 4,000 रुपए सामान्य रकम नहीं होती एक सामान्य विद्यार्थी के लिए। आप कारपोरेट के मालिकों के लिए 4,000 रुपए एक चाय पार्टी का पैसा होगा। मुझे याद है सन 2018 की वो कहानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मेरे मित्रों को बाहर करके इन लोगों ने बियर बार में जाके पार्टी की थी, और वो फोटो है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूं। ये है कारपोरेट कंपनियां, ये हैं एमबीए करने वाले लोग जो एमबीए करके आते हैं, हमें चलाते हैं। और भी बहुत सी बातें मैं आपको बताता हूं। अभी मैं आपको इनके दर्द भरी आवाज सुनाता हूं। मुझे घृणा होती है, मुझे घृणा अब इनसे ही नहीं, मुझे घृणा अपने आप से होती है कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा क्यों था। मैं तो बहुत खुश था कि मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, लेकिन जब इनके सच सामने आने लगे तो अपने आप से भी नजर मिलाना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा, और बहुत सी चीजें खुल के सामने आई कि हम कर क्या रहे हैं। स्थितियां ये होती थी कि हम इनसे चिल्लाते थे कि सर हिस्ट्री 20 क्लास में नहीं खत्म हो सकती। जिस इतिहास को पढ़ने में व्यक्ति का जीवन गुजर जाता है, जिस इतिहास को पढ़ने में एक व्यक्ति के बाल काले से सफेद हो जाते हैं, उस इतिहास को 20 क्लास में कैसे पढ़ाया जा सकता है। इन्हें डर रहता था कि सर के लेक्चर ज्यादा हो जाएंगे, पेमेंट कहीं ज्यादा ना करनी पड़े, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ लाभ चाहिए। ऐसी सैकड़ों कंपनियां मार्केट में जो शिक्षा को व्यापार बना रखी हैं और विद्यार्थी को कस्टमर, आप कष्ट से मर जाइए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे जाइए, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं। ये देखिए अंजलि कुमारी सीटेट, सर मैंने सीटेट
P2 पेपर 2, भाई सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जो लोग नहीं जानते जान लीजिए। पेपर 2 साइंस के लिए 2 साल का 4500 रुपए में सब्सक्रिप्शन लिया था और 1 मंथ भी क्लास नहीं की हूं मैं। अब हाँ जी हाँ, मेरा अब फोन नहीं उठा रहे हैं। ये मार्च में लिया गया कोर्स है, मार्च में बेचा गया कोर्स है, जबकि सबको पता था, कंपनी के हर एम्प्लॉई को पता था कि कंपनी की स्थिति बुरी है। कम से कम ऊपर बैठे हुए मैनेजर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट स्तर के लोगों को तो यह पता ही था कि कंपनी बंद होने वाली है। और जब कंपनी बंद होने वाली है तो आखिर ये कोर्स बेचा क्यों गया? इसका जवाब कौन देगा? आइए और भी लोगों से मैं आपको मिलाता हूं। मिलिए। सीटेट के ग्रुप में मेरे बहुत से बच्चे हैं। मेरा जून तक था, मेरा तो फरवरी में ही स्टार्ट हुआ। जिस दिन ये सब कुछ बंद हुआ उस दिन बच्चों ने जीना हराम किया। मैं इसलिए मैदान में आया, मैं इसलिए इनके इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा और आप सबको मेरा साथ देना होगा। जी हाँ, प्रीति सिंह बायजू से सीटेट का कोर्स 1 ईयर के लिए लिया था। ऐसे ही देखिए इंदु सिंह का मैसेज अभी लेटेस्ट मेरे पास आज आया है। जी हाँ ठीक। हेलो सर, मेरी फीस वापस हो सकती है क्या? इसके लिए आप लोग मेल कीजिए। भाई मैं तो फीस लेता हूं, मुझे तो दिया नहीं था, जिसको दिया था उसको मेल करिए। ठीक, कोई जीमेल पर, कौन सी जीमेल पर, कैसे, मैंने बताया इन्हें कि डाउट बॉक्स में करिए। यही सिस्टम था। ओके सर। नेम इंदु सिंह, बायजू से सीटेट के लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था सर और 13 मार्च से क्लास स्टार्ट हुई थी। 13 मार्च को क्लास स्टार्ट हुई थी, 1 महीना इस बच्ची ने पढ़ा है। ठीक, और अभी 30 अप्रैल से क्लास बंद हो गई है। ठीक, कहते हैं कोई एप्लीकेशन में दिक्कत है, हम चेक करके बताते हैं। सर जो बायजूस का हेल्पलाइन नंबर है वो बंद बता रहा है सर। सीटेट SST 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 4000 फीस। आखिर सारे बच्चों की 4000 फीस लिए। 13 मार्च को कोर्स आप इस बच्चे ने बाई किया है। ऐसा ही आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं इन बच्चों की मनोदशा सुना दूं, सुनिए। हाँ बताएं मधु जी। हाँ सर, मैं 12 फरवरी को 2 साल का मैं सब्सक्रिप्शन ली थी। तो उस समय बोला गया था कि नहीं मतलब पढ़ाई हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो चुका था, तो जल्दी से जल्दी आप ले लीजिए। मुझे बहुत प्रेशर दिया है कि 1 दिन में जल्दी आप ले लीजिए, नहीं तो मतलब एक्सपायर हो जाएगा, चाहे ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी ले ली। और उसके बाद फिर उसके बाद बीच में जब क्लास, इंग्लिश क्लास बंद हो गया तो उसके लिए भी मैं सब्सक्रिप्शन आपका कितने का था? सर 2 साल का था, 4550 रुपीज। 4550 रुपीज, ओके। तो उसका इंग्लिश का जब क्लास नहीं हो रहा था तो मैं सर को भी कॉल की, तो सर बोले कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैसेज की, डाउट बॉक्स में जाकर के मैसेज की, तो सर बोले कि इसे मैं इस इशू पर मैं मतलब रिसॉल्व कर रहा हूँ, जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट उसके बाद जब पता चला कि इसे बंद हो चुका है तो उसके बाद मैसेज की, फोन भी करती हूँ तो फोन भी नहीं उठाते हैं। कॉल जाते रहता है बट कोई कॉल ही नहीं उठाता है। अच्छा, अभी इसी फरवरी में आपने लिया था, फरवरी 2024? अरे बाप रे, चलिए। दूसरी आवाज। तो मतलब सर मैंने 1 ईयर का बायजूस से लिया था कोर्स, ठीक है। नंदिता जो थी उन्होंने परचेज करवाया था मेरा। कब लिया था? और मैंने लिया था अक्टूबर। मैंने ना पूरी डिटेल्स भी सेंड की हुई है जी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं। हाँ वो मैंने देखा है जी। और 6 मंथ में ही मेरा खत्म कर दिया, मेरा अप्रैल में ही खत्म कर दिया। पूरा मेरा हुआ भी नहीं 1 ईयर। अब मेरा एग्जाम है DSSB का। अच्छा, अभी ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी आवाज आप तक पहुंचानी है, जिनकी आवाज आप तक पहुंचनी है। तो जब तक ये आवाज बुलंद नहीं होगी, जब तक ये आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी नहीं, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और इनका जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है ना, इनका जो सबसे बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर है सब्सक्रिप्शन मॉडल, 1 के साथ 3 फ्री।
बस वो यहीं से भटकाव यहीं शुरू से हो जाता है। यहीं से जिंदगी का भटकाव शुरू होता है, यहीं से आपको लक्ष्य से अलग किया जाता है और आपके बर्बादी की कहानी लिखना ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे शुरू करते हैं। तो पहली बात तो आपको इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल से बचना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो कंपनियां हैं जिसे आप एजुटेक कहते हैं, जिन्होंने एक ब्रांडेड टीचर उठाया, 3-4 जो है काम चलाऊ से काम चलाकर प्रोडक्ट बनाया, शिक्षा नहीं चलाई, शिक्षा व्यवस्था नहीं सही की, प्रोडक्ट बनाया और एमबीए वालों को बुला करके उसे बिचवाया। इनसे आपको बचना है। कैसे बचेंगे, क्या करना है, मैंने आपको सलाह दे दी है। आगे आपको निर्धारित करना होगा कि आने वाले समय में आपको काइजूज, ग्रेट हब, एग्जाम नगर, कम एकेडमी जैसी कंपनियों का सामना कैसे करना है, कैसे अपने दोस्तों को बचाना है, कैसे अपने साथियों को बचाना है। तो इसका बस एक उपाय यही है कि शिक्षक से पढ़ें, कंपनी से नहीं। आप, हाँ, विवेक जी का ये ओपिनियन में मुझे समझ में आता है कि आप सीधे शिक्षक से जुड़िए, किसी भी शिक्षक से जुड़िए। और जब आप शिक्षक से जुड़ेंगे तो शिक्षक के अंदर कम से कम शिक्षा की गरिमा होती है। शिक्षक कितना भी गंदा क्यों ना, वो कम से कम इतना जिम्मेदार तो होगा कि वो जितना जिम्मेदारी पढ़ाने की उठाया है उतना वो पढ़ा के जाएगा, आपको मझधार में नहीं छोड़ के जाएगा। इसलिए दोस्तों, आगे से सावधान, आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल से भी बचना है और साथ ही साथ इन काइजूज जैसी कंपनियों के बिजनेस मॉडल से भी, क्योंकि आप बिजनेस वालों के कस्टमर नहीं हैं, आप विद्यार्थी हैं और आपको आवश्यकता है शिक्षक।